ये बिहारी हरामखोर सब में, कुत्ता सब में जब आप यदि कभी नौकरी करने आओगे, तो किसी सभ्य जगह से, जैसे दिल्ली या मुंबई या कोलकाता, ये सब से कभी आने की सोचना नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है, जैसे मैंने जो झेला है, यही देखने को मिला है कि ये जो बुड्ढा कुत्ता साला मादरचोद बेटीचोद सब जो यहाँ पे है, सूअर के पानी से उत्पन्न, कुत्ता के पानी से उत्पन्न, क्योंकि इसकी मतारी भी तो ऐसे ही रहती है, रंडी सब जो जगह-जगह से मुँह मड़वा के आती है। तो वो सब चीज़ का ये कुत्ता बिलाई जो है, तो ये लोग का ये रहता है, माने उत्कट इच्छा अंदर में बहुत ज़्यादा, जो इन लोगों का रहता है ना कि सर कहे। महिला से मेरे आगे पीछे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहाँ का एक हुआ है ना, एक बच्ची जो वायरल हो रहा है उसका वीडियो कि कह रहा है कि उस प्रोफेसर के रूम में जाओ, जितना देर टाइम बिताओगे उतना मार्क्स मिलेगा, ऐसी चीज़। हाँ, उनसे बात करो माने वही चीज़ मनाओ। हाँ, तो वैसे ही इन लोगों का, जैसे रविंदर सिंह जो था, खेलकूद का टीचर था, आरएसएस का मेंबर था, मुस्लिम के साथ बेटियां भाग गई है। पिंगल बहुत न छाटता था, मुस्लिम के यार के साथ बेटियां भाग गई। तो ये नौटंकी था पप्पू सिंह जो उर्फ संजय सिंह, जो अलीनगर से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ने वाला था विधानसभा का, तो उसका जीजा है। तो उसका यही सब भौकाल था। और यहाँ पे कुत्ता बिलाई सब है मुजफ्फरपुर का कहाँ का, और यहाँ कुत्ता बिलाई सब है सहरा हुआ। तो तुम्हारा एक बाप हो कि 20 बाप हो कि मौगी का भतार सब बना के रखा है, तुम उससे कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा काबिल का लंगड़ी नहीं बनना। तुम्हारी बेटी यदि रंडी होगी, तुम्हारी मौगी मतारी यदि रंडी होगी, तो तुम सबको सोचेगा कि हम उंगली पे नचा लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। तू लोग के यहाँ चलता होगा ये चीज़, तू लोग के लिए बहुत आसान होगा। यहाँ पे तो जो चीज़ हम देखे हैं वो यही है कि साला ये लोग का इज्जत अथी है नहीं। ये लोग को माने बाहर में जाता है तो ये लोग को नौकर चाकर भी रखना कोई समझता नहीं है कि ये लोग को रखें, दूर ही रखता है। क्योंकि इसकी जो मेंटालिटी है ना, क्या करेगा, काम करेगा साला 2-3 महीना सोचेगा कि एकदम ऐसा पोट ले, ऐसा उनका दिमाग हम कैप्चर कर ले मालिक का कि हमको उत्तराधिकारी हम ही को बना दे। यदि 2 महीना में इसका सक्सेस नहीं होता है, 1 महीना 2 महीना, इससे ज़्यादा इसका पेशेंस नहीं है। या तो हत्या कर लेगा, चोरी कर देगा, या नौकरी छोड़ के थूक के चलाएगा, या अपना असली रूप दिखा के चलाएगा। नहीं तो बेटी उठी पे मगियों पे लाइन मारना शुरू कर देगा। क्योंकि ये कुत्ता है ना, जैसे यहाँ पे इतना कांड होने के बाद जितना कुछ हम खुलासा किए हैं, जो चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं एकदम सीधे, एक मादर चोद की औलाद जो है, सुअर की पैदाइश, जो ये आया नहीं कभी साथ देने के लिए, जो इतना मीडिया पे भौंकते रहता है पेट निकाल के कुत्ता की तरह, चाहे जितना शिक्षक नेतवा से है मादर चोद के पैसा के लिए साला, तो ये तो भिखमंगा है ना साला। ये देखो ना, पंखा लगाने वाला जो हम एक वीडियो बनाया है, उसमें 100 रुपया लगाई का पहले ही ले लिया हाथ पसार के। तुमको नहीं लगाने का इंटेंशन था तो तुम नहीं लेता, ये ले लेगा, ये ले लेगा, खा लेगा, पचा लेगा, हक देगा, अब भूल जाएगा। बिहारी की जो फितरत है, माने सांप बिच्छू से भले दोस्ती कर लो, ट्रस्ट करो, बिहारी पे नहीं, कभी नहीं। तो ये जितना शिक्षक नेतवा सब है, कुत्ता बिलाई सब, आंख का शर्म नहीं है। 2-2 घंटा बतियाएगा, तुमको देखेगा कि नहीं पढ़ने वाली नहीं है, तो दीदी बहन, नानी चाची दादी भाभी परनानी सब बना लेगा। क्योंकि ये तो अपनी सगी बहन को चोद के बैठल रहता है सब, मतारी के साथ तो साला इंटरकोर्स किए रहता है। तो इसके साथ इसका कोई रिश्ता का मर्यादा भी है? जो तुमको बहन कहेगा, तुमको दीदी कहेगा, तो उसका तुम सोचोगे कि नहीं बड़ा भाई वाला इंटेंशन है। ये तो खुद अपनी बहन के साथ साला चोदा-चोदी करते रहता है मादर चोद सब। इसका कोई लाज शर्म है? जो किसी रिश्ते की मर्यादा भी है लोग में? न डींग हाँकेगा वैसे ही, झूठ बोलेगा वैसे ही, चंगड़ाई करेगा वैसे ही, छिनड़ाई करेगा वैसे ही। तो ये जितना शिक्षक नेतवा सब है, ये पैसा, हम कलकत्ता में थे कि कहीं रहो, ये ठीक लाइन मार के कहीं से छेदा-छेदी करके साला पहुँचा के तुम्हारा साला पैसा उगा लेगा। ये बंशीधर चरफुट्टा का, ये आज तक कभी मेरा मामला कभी सुनाई दिया है? ये बहरा का ऐसे करके बोलेगा कि इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, तू मर जा ना, तू मर जा साला। ओछो बुद्धि है 2 टके का। हाँ, और हम एडमिट कार्ड देख रहे थे, ज्ञान झाड़ रहा था, आईएएस पढ़ के पाठक क्या किए? बाप जन्म में किसी खानदान में आईएएस पढ़ लेना तो कहना, बिना रिजर्वेशन के पास किए हुए हैं, इतने कम उम्र में। अब बुढ़ारी में तुम एक ठो कुत्ता बिलाई को मैनिपुलेट करके तुम ये कर लिया, तो सोच रहा है कि बड़ा हम तीर मार लिए। वो भी उन्हीं के नाम पे जीता है, उन्हीं के नाम पे। जितना जो गधा बानर सब है, जो भौंकने वाला सब आनर बानर सब, देखते नहीं हो कितना फॉलोअर से यहाँ हो जाता है।
तो एक भी कुत्ता बिलाई उसमें कितना सब आता था हमको, हम क्या कहें, प्रेम करने, हम प्रपोजल देने, शादी के लिए भी कितना, मैंने डायरेक्ट नहीं किसी को भेज रहा है बर्तू भाई। ये है अभागा जात का, ये है कुत्ता का ये जगह है। ये मैंने सोचा ना कि किस दम पे आता है। तो हमारा मेरा सरकारी नौकरी है, ये लोग का सरकारी नौकरी होना, ये खुद को मैंने अमिताभ बच्चन कहो कि अंबानी कहो, इसे कोई कम नहीं मानता है सब। ये नासा का साइंटिस्ट अपना सरकारी स्कूल का मास्टरबा जो है ना, वो सब एक के समझता है खुद को। ये चला आएगा कुदुकते हुए, भले ही उठने आए कि नहीं, बैठने आए कि नहीं, कितना तो यहाँ पे 4 तल्ला जो घर बना लेगा ना, तो उसका गुमान दिखाने आएगा, 4 चक्का गाड़ी का गुमान दिखाने आएगा। ये भूल जाता है कि साला तू बिहारी है, बिहारी। ये जब स्टार्टिंग में जब आया था ना कुत्ता बिलाई सब, तो रंग बिरंग का आदमी, जब ट्विटर पे हम इन लोग का पिछवाड़ा फाड़ के हम चकला कर दिए थे, चबूतरा चूतर का बना दिए थे, तो रंग बिरंग का आदमी भेजा था। कोई सुधांशु मिश्रा था, तो कोई आशीष झा था, तो कुछ था, तो कुछ था। हम के पाठक सर से उनके घर पे ले जाके हम आपको मिलवाएंगे, यूपी में वहाँ पे मिलवा देंगे। हम उनसे 6 महीना उनके साथ हम काम किए। हमें एक फोटो वीडियो भेजो कुछ जो काम किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि आदिम काल में किया था जब फ़ोन का आविष्कार नहीं हुआ था। फोटो ही भेजो, कहिया कहिया का फोटो है। तो नहीं, तब गूगल से हमको एक ठो भेज दिया कि ये है, मैंने तो हम भी 4 ठो भेज दिए कि मेरे घर पे आए थे सर। तो इस तरह का चूतिया सब है। और आके जब मैंने हम मिलवा देंगे और हम पोस्ट डालते तो नहीं, हम तो बोले ना कि मिलवा देंगे, तो क्यों पोस्ट डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ट्विटर, उसके बाद अकाउंट ये करवाया, क्योंकि पुलिस वो तो इसमें मिलल है ना। यहाँ का जो SDPO था मनीष चंद्र चौधरी, वो तो एक नंबर का छिनार, जो गाली दो उतना कम है। उसको तो पिछवाड़े में लात मार के नौकरी से गुजार देना चाहिए, चाहे जो भी यहाँ पे कुत्ता बिलाई है। इतने में एक तो MLA थी स्वर्णा मैडम, यहाँ पे कहाँ की, गोड़ा बड़म की थी। वही मेरे पक्ष में सिर्फ एक लेटर इमीडिएटली लिखी। माने हमको आवेदन भेजते 1 सप्ताह नहीं हुआ, वो लेटर लिखी और DM को भेजी। और DM उसका पिछवाड़े के हगांग में ढुका के बैठ गया, क्योंकि बद्री चौपाल का कुत्ता ना गू ना खाना था उसको DM। और यहाँ का लोग सबका क्या है, DM से नहीं कहिए, हाकिम से नहीं झगड़ा कीजिए, तो तू जाके सुबह से लेके शाम तक एवरीडे जाके उसका पिछवाड़ा चाट के आ जाना, अपनी मौगी को भेज देना, उसको खुश करके आ जाएगी। ये मेंटालिटी यहाँ पे लोगों का रहता है। अब इसी कारण इन लोग को क्या लगता है, साला वो भी DM है तो अपना नौकरी करता है तो उसको सैलरी मिलता है, हम टीचर होंगे तो हम पढ़ाएंगे तो हमको सैलरी मिलेगा, तो उसका हाकिम और टाकी में कथी होता है रे। तुम्हारा जज भी तो सैलरी पे काम करता है ना, तो काम नहीं करेगा तो उसका हम ऐसे ही सलाम ठोकेंगे। उसके काम न करने के कारण यहाँ ये अव्यवस्था है। उसको तो कनैठी देकर साला जूता का माला पहना के गधा पे बैठा के घुमाना चाहिए पूरे जिले में। हाँ, तुम उसको हाकिम हाकिम कह रहा है। तो ये मेंटालिटी है अभागा सबका। इन गधों के बीच में हमको न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो वो लोग का तो जो चूतियागिरी करता है साला, ये मनीष चंद्र चौधरी ऐसे ठूस के बैठल है, बच्चा का जन्मदिन मना के 4 दिन बैठल रहेगा, हाजी बन रहा है, छुट्टी नहीं लिया है ऑफिस से, घर में टंगड़ी पसार के सुतल है। उसके साथ जितना जो हाकिम टाकिम ये सब होगा, तो कुत्ता का मांस से, सुअर का मांस से खा के ढुलका होगा, कौन पूछने वाला है। ये दम है, ये बंसीधर टंसीधर का औकात है ये सबसे, क्योंकि इसी में से वो है। इसका हड्डी उड्डी जो बच जाएगा वो चूस लेगा और बाल बच्चा उसका चाट लेगा। अब तिनका नाम पे पैसा हो गया था, अब तिनका उसके साथ कुर्सी में बैठ के ठूसेगा और कथी करेगा। उसी का ना दल्ला दलाल सब है सब। मेरा मामला कभी सुन लेगा। माने अब क्या करो, जहाँ जहाँ ये यहाँ का मुखियावा था, आप हमसे नहीं मिले, यही छिनड़ैया छछड़ैया मतारी चोतार बेटी चोदते ही मर जाएगा साला। मनुष्य बन के पैदा हुआ है, ठूसेगा, चोदेगा, बच्चा भी आएगा, मर जाएगा साला। दांत चियारते हो, जहाँ भी जाएगा यहाँ से बाहर निकल के तो सब थूक के जूता मार के लतिया के साला गड़िया के भेजेगा तेरे को कुत्ता बिलाई। तू आदमी जात में आदमी आता है, आदमी में आता है तू। एक अवगुण दुनिया में नहीं है जो बिहरिया जात में नहीं है। ये साला ट्रेन में जाएगा ट्रेन घिना देगा, बस में जाएगा साला बस घिने ले रहेगा। जिस सोसाइटी में जहाँ भी यदि किसी बंगाली मोहल्ले में यदि 20 बिहारी हो जाए ना, साला उसको भी बिहारीपन बना देगा। साला सेंस ही नहीं है अभागा का। ये जब बात करता था हमसे यहाँ पे मादर चौथ सब, तो हमको रात में 12 बजे भी बुलाइएगा तो मैं आ जाऊँगा। इस सब का टिपिकल माने पटना तक का। उसमें भी जब झाड़े हैं, एक एक को जब झाड़े हैं, एक बार नहीं 20 बार, तब जाके इनका स्टेटमेंट बदला है। तुम रात में 12 बजे मेरे घर में कहला आएगा रे मादर चौथ।
ये बोलने का क्या तरीका है तुम्हारा? डबल मीनिंग का बात करता है हमसे मादरचोद। तुम डबल मीनिंग का बात करेगा तो हम तुम्हारा डबल मीनिंग तुम्हारे पिछवाड़े के हगांग में घुसा देंगे तो मुंह से हगेगा। उल्टा बुद्धि चलता है ना तू लोग का। ये डबल मीनिंग ना जाके अपनी बेटी से बतियाना। साले सुअर का साला मतरियो सब वैसे ना छिनार रहती है, छिनड़ी सब। साला जवान बेटा होता है तो इसका जवानी और डबल उफान मारने लगता है। तो उसकी पैदाइश ये सब गंदा खून, ये सब गंदा नाली का ये आदमी है साला। एक तो भेड़िया भी है तो वो कोई वेद पुराण नहीं पढ़ा हुआ है, बावजूद इसके उसका एक समाज होता है। ये कुत्ता जात है, कुत्ता, दो टंगड़ी का कुत्ता कुतिया है सब। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ। रात में 12 बजे सब ये रटले है। किसी भी महिला को मदद के लिए कहेगा ना तो ये जरूर कहेगा, हमने रात में 12 बजे तू मेरे पास आएगा साला तो तेरी मौगी के साथ तुम्हारा बाप सोएगा, तू मेरे पास कैसे आएगा? एक ठो बुढ़ा साला, उस पर रेप केस हुआ है। हाँ, हम भी बहुत लड़े हैं। हाँ, हम भी डीएम को एकदम दिखा दिए हैं, मेरे कारण उसको माफ़ी मांगना पड़ा। जज के सामने खड़े होके ना हम बोले कि हमको इच्छा मृत्यु कर दीजिए। साला जो समझ गया होगा कि भाट चारण है साला, नौटंकी से आज छूट क्या है साला। मरता तो मर जाता, तुम परमिशन लेके मरेगा। इतना दुख है तो मर जाता साला। तुम कितना टेसुआ बहार है, कितना नाटक कर रहा है ना, नाटकबाज साला। वो जज भी समझ जाएगा। तू भी कहेगा कि हमको मरने का दीजिए, जज कहेगा दूसरा डेट। साले चूतिए कहीं के, लड़ाई लड़ा है यहाँ जितना के पास जाते थे सब। हम भी आप ही की तरह बहादुर है मैडम। कहला बहादुरी कहला, तुम जाके कथी दीवार में सिंग मारता है का? कुछ होता है तब ना ऐसी बहादुरी दिखाएगा। हम भी आपकी इस तरह बहादुरी है तो कथी तक घुसर घुसर बतियाए, तुम्हारे साथ सट के घुसर घुसर बतियाए। हम भी कितना डीएम डीओ को एकदम सस्पेंड करवा दिया था, कहते नाचे नाना पटेकर की तरह नाचे। चला मौगी उठा के ले जाएगा ना, रात भर करके सुबह में दे जाएगा तो सुबह में दे गया, नहीं तो हम सुबह में नहीं देता तो हम डंका बजा देते। रात भर किया ठीक है, इतना बहादुरी है तू लोग के अंदर। साला भागा जात कहीं का। यहाँ आके सब कितना ये लाइफ सिटीज टाइप से ये कुत्ता बिलाई सब आके हम आपके लिए नहीं आए ना, तो आपको मुँह दिखाने में दिक्कत नहीं ना, तो हम तो एक ये खाली टीचर है तो आप पूरा बात नहीं बता रही हैं। हगबे करेगा मुँह से लदार लदार हगबे करेगा। कह कि अपन मौगी यदि जवानी का 2 टंगड़ी के बीच का अंग का यूज ना करे ना तो भरपेट खाना ना मिले तेरे को, देह पर कपड़ा ना मिले तेरे को। वो जो छत है ना साला, नौकरी जो टिकल है वो तेरे टैलेंट से नहीं, तेरे मौगी के जवानी से टिकल है। हवस की आग बुझाती है ना तब जाके टिकल है, तब पेट में पोठिया मछली और 3 मन भात ठूसता है। खुराकी तो उतना है ना, तो वो तो तुम्हारा 5 गुना सैलरी कर देगा, वो नहीं होगा, वहाँ से भी नहीं होगा पूरा। अब बच्चा दना दन निकल रहा है। आई थी हमसे मदद मांगने के लिए, 4 बच्चा बिया दी है, 26 साल उम्र है, थोड़ा मदद कीजिए ना। काम नहीं करेगी, भीख उठा के दे दो एकदम हाथ लेकर चल देगी। अच्छा ये वीडियो कोई कुत्ता बिल्ली सब देखे वीडियो सब, यूपी का भी ऐसने है साला, हमको यूपी का बना देता है, बैठे यूपी का बना देगा। तो यूपी का है तो कथी, तो तुम ठीक हो गया क्या? नहीं तो तुमको सब जगह बिहारी कहला, यूपी वाला का तो इतना गाली नहीं देता है, तुम लोग को कहला देता है। दिल्ली वाला का, केरला वाला का, कर्नाटका वाला को तो नहीं देता है। तुम लोग को बिहारी का एक तो गाली कहला बना दिया है। तुम लोग अपना फितरत देखा है यहाँ पे जितना जो अथी था कुत्ता बिल्ली। और उसमें क्या स्टेटमेंट, हम तो आपको अपने घरे में रख लेंगे, हाँ भाड़ा भी नहीं लेंगे। कहला तू मेरा खसम बता, तुम हमको अपने घर में रखने वाला कौन है मादरचोद? साला नून पे रोटी जुटाने के लिए मौगी को साला पूरा गांव के सामने लगते चुदवाएगा नचवाएगा साला, तुम हमको रख लेगा। इस सब जितना छिनार कुत्ता बिलाई सब ये साला 2 कौड़ी का औकात का वाला यही स्टेटमेंट देगा। एक ठो 12 बजे वाला, एक ठो ये वाला, और दूसरा तीसरा था कि हम नूनो रोटी खाएंगे तो आपको वही खिलाएंगे, लेकिन मैंने एकदम तुम साला नून रोटी खा, तेरा परदादा छेड़दादा तेरी मतारी भी रंडीगिरी करती होगी, तेरा बाप भी रंडीगिरी करता होगा साला, तेरी मौगी भी करेगी, तेरी बेटी भी पैदा होगी, तेरी पुतौ होगी, वो चौदा के आएगी। हालत देखा है एड्स का, HIV का देखा है तुम साला बिहारी में? तब पिंगिल पादे का बाहर में मजदूरी करके आया था, यहाँ सब राम सीता का जोड़ी है का, सती सवित्रा सता सवित्रा है सब। साला ऑडियो दिन रात तुम्हारे बिहार का वायरल होता है और तुम बाहर से लेकर आए हैं साले चूतिए कहीं के। साला छिनरपंथी करने जा रहा था SDO मनीष चौधरी SDPO जो था,
उससे जब हम मुलाकात के सारा निरीक्षण किया और जब हमको आश्वासन दिया कि अब सब ठीक हो जाएगा, तो फिर वो हगा का है, वो हगा हुआ ठूसा का है मादरचोद। ये साला कुत्ता का पिल्ला वो निरीक्षण करते कि अपना बाप का पिछवाड़ा। और उसके बाद उसके आश्वासन देने के बाद उसका जो रीडर था राजेश्वर झा, साला जो कुत्ता का पेट खराब होता है जैसे हगता है तो वैसे उसका मुंह है, वो साला मादरचोद हमको बुला के और गंदा गंदा कहानी कि बद्री चौपाल पे केस कर दो, तू अपनी मौगी चोदवा ले और कह कि उसके भीतर जो उसका पनिया गिरा है ना उसका टेस्ट करवाएगा तो एकदम ठीक मिलेगा, तो तुमको वहां से कितना लाखों ले लेगा तुम। वो तो बद्री चौपाल का पैसा वाला है, उससे अपनी मौगी चोदवा और उसके पानी का टेस्ट करवा कि चौदा है, जबरदस्ती चौदा है तो रेप हो गया, कर रेप केस, तब पैसा वहां से ठगना कॉम्प्रोमाइज करवा के। इनाम आइडिया देने का हम तेरे को दे रहे हैं, आइडिया हम दे रहे हैं तेरे को आइडिया। और जब हम उसको झाड़े हैं तब ये जो पियक्कर था, रेगुलर पियक्कर, ये मनीष चंद्र चौधरी, इसका आंख देख के पता चलेगा ये साला कौन अभागा, ये कुत्ता बिलाई इससे अपने बेटी ब्याह होगा, साला जहर नहीं मिलता है। इस अभागा का भी ब्याह हुआ है, सोचो। कहने के लिए कथी है था एसडीपीओ, जब बना होगा था एसडीपीओ, कैसे बना होगा, पढ़ के बना होगा कि कथी करके बना होगा, मुंह झौंसा के, तो ये साला उसके बाद ये रिपोर्ट तुरंत बदल दिया। जब तुम 14 नवंबर को निरीक्षण करने आया तो रिपोर्ट में 24 नवंबर क्यों लिखा हुआ है? यही गढ़ चला के अभी तक कर रहा है ये साला। और यहाँ साला जजो इसने है अभागा। अब ये तो लड़ाई होता है हरिजन एक्ट वाला जो होता है कि स्टेट वर्सेस कोई व्यक्ति, वो तो हम पेले हुए हैं, तो बाप बाप कर रहा है। जज जो है साला, जज वहाँ सीसीटीवी कैमरा, ये लोग का चौदाई घर में रहता है, सीसीटीवी कैमरा, इसका हगाई चाहे चौदाई घर में रहेगा। ये किसी ऑफिस में नहीं मिलेगा तुमको, कहीं कहीं नहीं मिलेगा। ये है बिहार। यहाँ पे कुशेश्वर स्थान में एक ममता मैडम थी बेचारी इंस्पेक्टर, वो मेरे लिए रिक्वेस्ट कर करके थक गई, लेकिन उसका नहीं सुना। वो बोली कि हम एफआईआर लेते हैं, नहीं सुना। ये महिला थाना की एक नुसरत जहाँ थी वो छपड़ी थी, छपड़ी, तो उसको आवेदन देकर आए। हाँ, वो लुकंदरी लुहेरनी नहीं होती है जो बुलकी पहन के थोड़ा आती है सर सबके साथ है, उस टाइप की, वो नहीं हिली वहाँ से। तो कुछ महिलाएं थी कि मैडम छोड़िएगा मत, लड़िए, और कुछ महिलाएं थी कि नहीं उसी का चाटिए, क्योंकि वो भी तो चाट के जी है ना, उसकी मतारी भी वैसे ही चाट के जी है। यहाँ जितनी स्कूल की मास्टरनी सब जो थी छिनार सब, जब तक बद्री चौपाल का ये था, मैंने एचएम था, रिटायर नहीं किया था, तब तक उसका पिछवाड़ा अगियारा चाटती थी, अपना चटवाती थी। जैसे ये खत्म हुआ, वो एचएम से हट गया, तो उसके बाद हमको फ़ोन करने की कोशिश की, हम कभी उठाए नहीं। हाँ, व्हाट्सएप में स्टेटस लाइक कर रही है, अपना दिखा रही है, मेरा देख रही है। जब 2022 में एक केस हुआ था अक्टूबर में, फिर दिसंबर में मेरा जेल हुआ, फिर 2023 पूरा गया, 2024 में जनवरी में रिटायर किया है। उसके बाद तुम्हारा जमीर जागा है क्या? उससे जो चौदवाई थी, बच्चा बिया गया क्या? उससे बच्चा भी आना था, बच्चा बिया गया, उसके बाद तुम्हारा जमीर जगह है। ये तुम्हारा बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक नेतवा है, ये अभी गोपालगंज पकड़ रहा है, गोपालगंज का। ये दरभंगा का नहीं सूझ रहा है, ये बाप जन्म में नहीं सूझेगा। साला अपना बाप खोजने के लिए तो तुमको मिलेगा नहीं कि पड़ोसी का था कि नाना का था कि दादा का था। ये सब है अभागा, ये बिहरिया सब, ये बिहारी का औकात है साला। ये बदरिया के कारण, ये बदरिया का अथी करके यहाँ पे मुखियावा आया था पिछवाड़ा हिलाते हुए। अब मुखियावा आया और बगल में मेरे ये जो वॉल है ना, इसके ठीक उधर दूसरा जो घर है वो गोविंद माधव का है, बड़का घर बने ले, अभी वकील है, उसी के पास गए थे ड्राफ्टिंग करवाने के लिए कि पुलिस के एफआईआर करेंगे। ये बड़का घर बने ले, तो घर बने ले तो वकालत करके बनाए हैं। तुम तो कितना दम है, सो मुखिया उसको डपट दिया और उसके बाद वो उसका फोने मर गया साला बटियारा। इससे अच्छा मर जाता तो एक ठो होता कि मर गया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आसपास का लोग तो उनका मिठाई उठाई खाता, भोजूज खाता, तो जिंदा है साला भागा। 200 रुपया लिया वो सरल ड्राफ्टिंग करने का, उसमें स्पेलिंग 1000 गलती, राइटिंग 2000 गलती,
हम सिर्फ उस कुत्ते को हम इसलिए रखे थे कि हम जाएंगे थाना में तो हमको थोड़ी सहूलियत होगी कि एक वकील है इनका, थोड़ा थाना वाला ये होता ना कि पर्सनल वकील है, ये अतः बता गथा आई घर बने ले तो कहाँ से कमाई किया तुम जब इतना बड़का वकील है तुम कमाई कहाँ से किया? ये फ़ोने उठाना बंद कर दिया ड्राफ्टिंग करने के बाद, उसके बाद ये फ़ोन दे दिया हमको मुखियावा और डरा दिया, उसके बाद ये फ़ोने मेरा नहीं उठाया, अब मैं हम कॉल करते रह गए। ये है तो ऐसा ऐसा आदमी सब यहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद एक कौशलवा जो आया था जिसका ऑडियो हम डाल दिए थे, कौशल सिंह, ये पप्पू सिंह का भतीजा, ये पप्पू सिंह का जीजा रविंदर सिंह आरएसएस का मेंबर, ये हरामजादा जब हमको कहने लगा कि आप उनका माने रिक्वेस्ट कीजिए तो वो आपका माने मामला ठीक कर देंगे। वो कौन थी? वो रविंदर सिंह कौन थी? प्रतिष्ठित काहे को कैसे? न तो वो मुखिया, न तो विधायक, न तो वो डॉक्टर, न तो इंजीनियर, न तो वो कलेक्टर, वो कौन थी? न हेडमास्टर, न पुलिस, न पत्रकार, वो कौन थी? प्रतिष्ठित काहे कैसे प्रतिष्ठित? 10 साल नियोजित टीचर बन के वो वहाँ नौकरी किया है, आरएसएस का मेंबर है, उससे हम कथी उसका आरती उतारे, घंटी डोलाए, टन 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 टन, वो आरएसएस का मेंबर है तो हम कथी करें? वो खेल कूद का टीचर है, साला उसको लाइन सीधा करने नहीं आता है। हाँ, वो चेतना सत्र बीत जाए, इधर का लाइन सीधा करता है, उधर टेढ़ हो जाता है, उधर करने जाता है, इधर टेढ़ हो जाता है। साले इसको वो ट्रिक नहीं पता कि लाइन कैसे सीधा किया जाता है पीरियड का। एक खेल कूद का टीचर है, एक दिन कभी अभ्यास नहीं करवाता था, आवेदन में लिख दिए हमें इस चीज़ की अभ्यास नहीं होता है, क्योंकि ये भी चंगड़ाई 6 महीने से कर रहा था। मेनली तो चंगड़ाई यही किया था, मेनली तो चंगड़ाई यही किया था। तो बद्री चौपालवा को साला गधा को तो यूज किया। एक दिन दोनों का था रिटायरमेंट, ये उसके साथ बैठा है, ये रविंद्रा उसके साथ बैठा है। उसके बाद सजदानंद झा एक टीचर का रिटायरमेंट था, उसमें घुस गया कि ये उससे डबल सामियाना उमियाना गड़वा के हर टीचर से 600 रुपया उसकी मौगी को साड़ी ब्लाउज मिला। कहला कथी के लिए? साड़ी ब्लाउज, बेटी को ब्रेसियर मिला होगा, पेंटी मिला होगा, पैड मिला होगा, सैनिटरी पैड मिला होगा। साले चूतिए कहीं के, ये सब झिपलिस में प्रतिष्ठित है। तब ये हरामखोर क्या किया कि कौशलवा जो था वो कि उनसे आप ये कीजिए, कला की रिश्तेदारी था तो चीज़ देखो कि यहाँ पर एक दूसरे के कैसे ठेलता है। अभी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का हुआ है ना वीडियो वायरल, जो लड़की को कह रहा है कि आप प्रोफेसर को जाइए मनाइए, उससे बात कीजिए। ठीक है, ऐसे ही तो तुम बिहार में काम करने आओगे ना टीचर में, कितनी महिला सभ्य घर की, अच्छे घर की छोड़ के चली गई, क्योंकि इसका जो जवानी का जो रस है ना इसके अंडकोश में, साला वो टपकते चूते रहता है। यहाँ हर लड़की जो है ना अपने बाप से कड़वाइल बैठल रहती है, इसका सील बापे तोड़ देता है। तो इसको वो भी लाज नहीं है कि कोई उठे तो हम खड़े, क्योंकि अपना तो इज्जत तबाह करके बैठल है, वो कहाँ से बोलेगी, कहाँ से उठेगी साली? अपने तो लंगटे हैं घरे में, तो किसके खिलाफ, कहाँ से उसको हिम्मत आएगा कुछ बोलने और सुनने और कहने का? बाप के खिलाफ बोल देगी तो जाएगी कहाँ? बाहर में और सब कुत्ता सब बैठे चोदने के लिए। तो ये है हालत यहाँ पे, ये है हालत। जब ये वहीं पर एक कहाँ स्कूले में ना मुँह झोसा रहा था इतना दिन से, तो हम उसके रिक्वेस्ट क्या करने जाए कि सर जी आप मेरे पक्ष में गवाही दीजिए। तुम प्रतिष्ठित है ना, तुम्हारे अंदर जमीर दिमाग नहीं है, तुमको हम झूठा गवाही देने के लिए रिक्वेस्ट करेगा आदमी, कुछ चढ़ावा चढ़ाएगा। हम तुमको तो झूठा गवाही देने के लिए कह नहीं रहे, तुमको जो सच बोलना है, यदि तुम इतना ही प्रतिष्ठित सच बोलो, तुम्हारे सच्चाई में तो मेरी जीत है ना। तुम जो भी सच बोलेगा, तुम तो मुँह दबा दिया। ये जो तुम्हारा रिश्तेदार आया था बीओ देवनाथ सिंह, उसमें सबको बोला कि आप लिखकर इनके पक्ष में अपना वक्तव्य दीजिए। 6 टीचर मेरे पक्ष में लिख के दिया, ये जानबूझ के लिखवाया था ताकि पता चले कि कौन कौन टीचर इनके पक्ष में है। 6 टीचर, क्योंकि 6 महीने काम करके हमको वहाँ किसी से मेरी तो कोई गलती नहीं थी, और जो किया वो सबको दिखवे करता था। अब कोई टोंट करे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो उसके बाद आप कुछ बोलोगे तो बाकी लोग तो देख तो रहा है ना। तो जब झगड़ा हुआ, ये सब चीज़ हुआ, तो 6 टीचर ने मेरे पक्ष में लिखा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उनको प्रतिष्ठा में रिक्वेस्ट की, किसी को कुछ नहीं की
मैं कोई रिक्वेस्ट फिक्वेस्ट किसी के पास, जिसका जमीर जिंदा था वो लिखा है, रविंद्रा नहीं लिखा, ये रविंद्रा नहीं लिखा, और ना ही ये चार्जशीट में कहीं साइन किया हुआ है। ये मुंह धो के साला पिजा के बैठा था बगल में कि हमको आएगी सर अब प्रतिष्ठित, तेरे जैसे प्रतिष्ठित भौंसरी के न साले तुम्हारे चूतर में मार के साला चबूतरा बना दे। साले तेरे प्रतिष्ठित चूतर के कारण तेरी बेटी तेरे पिछवाड़े में लात मार के साला यार के साथ भाग गई। बीवी का इलाज करवाने का इसका औकात नहीं है साला, भाई के भरोसे संजय सिंह उसका इलाज करवाता था। सुने, यही सुने, हमने नियोजित टीचर साला कैंसर के रोगी का इलाज करवा रहा है 5 साल से, साला तो हक देता है, तो कुत्ता पाले हुए घर में, अरे भाई करवा रहा है, तो साला तुम्हारी बीवी का इलाज तुम्हारा साला करवा रहा है, और तुम यहाँ हीरोपंती कर रहा है, अब पिंगल पाद रहा बैठ के। हम महिला दिवस में ऐसा हम प्रवचन दिए कि एक विधायक की बेटी बैठल थी, वो हम पे फिदा हो गई, बोली हम इन्हीं से ब्याह करेंगे, नहीं तो आजीवन कुंवारे रहेंगे। अब तो मौगी मर गई तो सनाई बजा लो। ई बज्जात, ई हरामखोर सब है यहाँ पे साला चूतिया सब। उसको माने और भी टीचर थे जो बहुत खामोश भी था वहाँ पर, तो उससे प्रतिष्ठित, उससे नहीं कहना है। अरे साला हमको रिक्वेस्ट करने जाना है तो हम सच्चिदानंद झा के पास जाएंगे, चाहे हेमंत सर के पास, किसी के पास जाएंगे, तो तुमको रविंद्र सर के पास हम कहला प्रतिष्ठित जाए? उनका पिछवाड़े में प्रतिष्ठित का ठप्पा लगल है, वहाँ गुदवाले है का प्रतिष्ठिता? वो कहला मुंह पिजा के बैठा था। जितना बहुत सारा कांड है, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा यदि हम कहेंगे ऐसा तो। 6 महीने में ये हरामखोरी का जो ये किया ना, दृश्यम मूवी की तरह 2 घटना मर्ज करता था। फोटो के लिए इनको बुलाए 5 बार, ये आई नहीं, उस दिन फोटो नहीं खिंचाया, और जिस दिन खिंचाया उस दिन बुलाया नहीं। अब दोनों घटना तो मर्ज है। अब ये फोटो दिखाएगा कि देखिए इसमें बुलाए 5 बार, वो आई नहीं, कौन कहेगा? ये हम जानते हैं, चाहे उस स्कूल का टीचर उचर कोई जानता है, याद होगा तो। 4-5 दिन के आज फोटो खिंचाया, सबको बुलाया, हमको नहीं तो डेफिनेटली हम गुस्सा होंगे। 5 दिन के बाद हमको बुलाने के लिए भेजा तो हम नहीं जाएंगे। तुम्हारा खेल कूद का टीचर है, तुम बच्चा के साथ फोटो खिंचाओ, तुम पेपर में छपाओ, उसे हमको क्या। लेकिन बाकी टीचरों को भी बुला लेता था, और टीचर सब तो अपना मुंह थोबड़ा पेपर में छपवाने के लिए ऐसे ही मर रहा है। हमको भी वैसे ही समझ लिया था, तो हमको बुलाता नहीं कि गुस्सा हो जाएंगे। तुम हमको उस दिन नहीं बुलाता, आज भी नहीं, तुम हम जाएंगे नहीं, तुम कभी नहीं जाएंगे। हम नहीं गए तो एक बार जब ना कह दिए तो ना भी नहीं, तो 5 बार 5 आदमी को भेजेगा। और वो जबकि सर जी है ना, सर जी का पाद भी इन लोगों को बड़ा, गू भी बड़ा टेस्टी लगता है, मुंह तो देंगे तो गंगा जल लगेगा इनको। तो सर जी भेजे तो चाहे मास्टरबा को भेजे, चाहे मास्टरनी को भेजे, चाहे किसी बच्चा को भेजे, वो पिछवाड़ा कूदाते कूदाते चलाएगा। ना कहो सुनेगा नहीं, हाँ कहो सुनेगा नहीं। इसके मौगी जितना आता है सब, यहाँ का मौगी का शुद्धिकरण उसी के पानी से होता है, इतना प्रतिष्ठित है। वो मुंह पिजा के बैठल है, वही तो तुमको हम कहला कहने जाएंगे। सो बताओ तो तुमको हम क्यों कहने, तुम उसी स्कूल में है, तुम जो आंख से देख रहा है, घटना के दिन भी था, तो तुमको हम कहला कहने जाएंगे, रिक्वेस्ट काहे करने जाएंगे? सो हमको बताओ तो। तुमको मन में आएगा सच बोलने का तो बोलेगा, नहीं मन में आएगा तो चूल्हा मुँह झोसा साला, मर जाओ साला, चूल्हा में जाओ। हम तुमको रिक्वेस्ट कथी के लिए करने जाएगी? सर आप प्लीज सच बोलिए, कहला के लिए? तुम चगड़े चुदुर बुदुर करेगा साला कुतपाना, अपने बाप का साला कुत्ता बिलाई का जो झुंड होगा साला, तो तुम क्या करेगा? लोक शिकायत पदाधिकारी को भड़काएगा, वो कहेगा इतना खराब हमारा बिहार है तो आप नौकरी छोड़ के चले जाइए। साला भोंसड़ी सबसे खराब तो तू है मादरचोद, तू मर ना जा साला बज्जात कुत्ता कहीं का। ये वीडियो मेरे पहले के भी जो सब्सक्राइबर वगैरह जो देख रहे हैं सब, वो लोग बोले कि अरे तुम ऐसे कन्वर्ट कैसे हो गई, तुम इतना चेंज कैसे हो गई? हमने आज तक इतना सुअर से पाला नहीं पड़ा। किसी जंगल में आप जाके फंस जाओगे ना, तो वहाँ वेद पुराण आपको साहित्य और महाकाव्य काम नहीं आएगा, वहाँ आपको लाठी सोटा काम आएगा। यही है, ये मादर चौथ के जगह में फंसोगे ना तो यही भाषा, यही चीज काम आएगा। देख रहे हो अभी हम अपना टैलेंट से हम जब कोर्ट में खड़े होकर जीरा करने के लिए अकेले खड़े हो गए हैं, तब गांठ फट के हाथ में आ रहा है जज का भी, वकील का भी, सरकारी वकील, और एक वकील नहीं मिला सुअर के पिल्ले का। यहाँ बिहार में तुमको हर दूसरे कदम पे सब एलएलबी करके बैठल है, सब एलएलबी करके बैठा हुआ है।
मैंने सोचो ना कि जितना यहाँ 6 लाख टीचर है, किसी राज्य में तुम पूरे इंडिया के जितने कहीं है इतना टीचर, यहाँ हर घर में 5 टीचर तुमको मिल जाएगा। ऐसा कर्म जरूर जगह है साला। आज शिक्षा का अवस्था देखो, यह सारा नर्स बन जाएगा उसको सुइया देने नहीं आएगा, यह सारा टीचर हेडमास्टर है उसको आवेदन लिखने नहीं आएगा, यह सारा LLB करके LLM करके बैठा है साला। अब अगर मेरा चार्जशीट देखा हो दिया, जज हमको अलग संविधान पढ़ा रहा है। SDPO जो यहाँ पर है, जो इसमें कहने का क्या है, तो है ही करप्ट, वो तो करप्ट है ही। बाकी चीज़ों का खुलासा तुम क्या करोगे? मेरे मामले में हरामखोरी किया है, पैसा खाया साला। जो एक बार पैसा खाया वो एक के मामले में पैसा खाएगा, तो वो कुर्सी पे कहाँ बैठल हुआ है अभी तक? उसको जेल के अंदर बंद नहीं किया तो कम से कम बर्खास्त करो। नहीं, बद्री चौपाल के गांड में उसको चुम्मा ले लेके तुम उसको बचाए है रिटायरमेंट तक मादर चोद, तो अपनी मौगी के गुप्तांग में ढुका दो। साला हराम खोड़ अभागा कहीं कहीं बिहारी है, ये कुत्ता बिलाई से जूझना। बताओ, इतना मैंने 2022 से हम लड़ते आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अब अभियो नहीं है, अभियो आएगा सब उसी टीम का, हमको आवेदन लिखवाएगा। आवेदन लिखने का सारा रास्ता ये मादर चोद कुत्ता बिलाई सब अभियो लिखवाएगा। ये मास्टरनी जो अपना इज्जत बेच के बैठा है साला, पैंटी और बराक खोल के लंगटे नाच के, उस साली कुतिया सब हमको आएगी हमको समझाने। मौगी है ना, तो मौगी का हम थोड़ा विश्वास करेंगे, इसलिए ये आदमी है यहाँ पे इस तरह का, ये है अवस्था। बच्चा को भी भेज दिया था स्कूल में। जब हम पढ़ाते थे उस समय, तो बचवा सब कुछ पढ़ने में तेज था, तो हमको लगता था ठीक है, कोई चीज़ पूछो, संज्ञा सर्वनाम पर्यायवाची सब तो पता था उसको, तो हमको अच्छा लगता था वो बच्चा की तेज है। क्लास 8 में एक लड़का था, वो था रविंद्रा का कुत्ता, पालतू कुत्ता बेचारा। ये हिप्नोटाइज दिमाग ऐसे मैनिपुलेट करता है। ये जब ये झगड़ा झुगड़ी हुआ ये चीज़, और हरिनगर भेज दिया था, हम नहीं गए थे, तो स्कूल में जाते, वो बच्चा सबसे ज़्यादा मेरे खिलाफ बच्चों को भड़काता था। जैसे मान लीजिए कि हम कभी एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो 6, 7, 8 की क्लास हम लेते थे, तो मेरा एक हम कैलेंडर टाइप का कोलकाता से ही खरीद कर लाए थे, व्हाइट बोर्ड। तो उसमें हम चाहते थे कि बच्चों को, मैंने जैसे निबंध है, चाहे आवेदन लिखना हुआ, चाहे कोई भी चीज़, तो बच्चों को एक कम से कम आइडिया हो जाए। एक एक ही लिखवा सकते हो अब, तो पूरा चीज़ तो कर नहीं सकते कि निबंध हम तो 20 निबंध लिखवा, वो हो नहीं सकता है। 2-4 हो सकता है कि बच्चा को आइडिया हो जाए कि निबंध क्या होता है, कहानी लेखन क्या होता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम चाहते थे कि बच्चा, किसी लेखक कवि का हम पढ़ाते थे, तो उसका हम फ़ोन में उन लोग का फोटो वोटो दिखाते थे, उनके बारे में कुछ बताते थे, ताकि उनके दिमाग में रह जाए। कुंवर सिंह के बारे में क्लास 8 का बच्चा नहीं जाता, क्लास 8 का। अरे कोरोना भी हुआ तो क्लास 6 में होगा, तो क्लास 6 के बच्चा को कुंवर सिंह नहीं पता रहेगा? बिहार के बच्चा को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। झांसी की रानी नहीं पता, भगत सिंह नहीं पता, खाली एक ठो लाठी वाला बुढ़वा जो गांधी जी और अंबेडकर जी, 2 ठो पता है, और कुछ नहीं पता। तो उस बच्चे को मैंने, हम कैलेंडर जो लिख के दिए थे, तो हम 6 क्लास के बच्चे को दे दिए, जिससे पहले क्लास 6 होती थी मेरी, तो हम उसको अब बोले कि इसके बाद आप क्लास 7 में पहुंचा दीजिएगा, हम नहीं आएंगे कल। तो जैसे आप प्राइवेट स्कूल्स में जाओगे तो क्या होगा कि यदि आप एब्सेंट हो तो आपको काम लिख के दे देना होगा। अब तो व्हाट्सएप हो गया, तो व्हाट्सएप ये सब भेज दो कि आपकी क्लास में कोई टीचर यदि जाएगा सब्सिडी लेने, तो उसका अपना दिमाग नहीं खटाना होगा कि बच्चों को हम कैसे इंगेज रखें। आपने दे दिया है कि क्या करवाना है, आपका काम भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, और उनको भी दिमाग नहीं खटाना होगा, बच्चा का भी पढ़ाई हो जाएगा। तो उस तरह से हम बोले कि कोई टीचर आएगा भी तो इसको आप बोर्ड पे लटका दीजिएगा, आप लोग लिखिएगा देखकर, और टीचर को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। क्लास 8 में जब हम दिए थे कि क्लास 8 में, तो वो नहीं लगाने दिया, और नहीं, वो मॉनिटर था क्लास का, वो नहीं लगाने दिया। ये अवस्था था यहाँ पे। ये चलता है रविंदर चविंदर कविंदर का, ये चूतिया का। ये हीरोगिरी जाके ना यहीं पे चमड़ा चुमड़ा कुतवा बिलाई ये सब पे करना। ये मेरे ऊपर नहीं चला, सारा चूतर तब फाड़ के रख दिया, बाप बाप कर रहा है सारा। आया था कितना बार करने की, आप ही सबसे तेज, तो कहती तुम्हारे बाप का नाम तेज है, तुम्हारे बाप का नाम तेज है जो तेज सिंह कहे। सर शक नहीं रहा है किसी बात में, शक नहीं रहा है, लवर 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 लोल बजा रहा है खाली, शक नहीं रहा किसी चीज़ में। अब तुम्हारा जज जो है बगल झांक रहा है, इधर से उधर ताक रहा है, और एद बेद छेद कर रहा है।
तो जबरदस्ती तुमको तेज बनने का बड़ा शौक है, यहाँ कंपटीशन करेगा। ये नार्सिसिस्ट टाइप का आदमी है, इसको तुम 20 बार हरा दोगे ना, 20 बार को धूल चटा दोगे, ये 21 बार फिर चंगड़ाई करेगा। बेहया बज्जात है साला, तुमसे पैसा ठग लेगा, ले लेगा, लाज नहीं है, तुमसे मदद ले लेगा, आंख में शर्म नहीं है, तुमको साला झूठ बोलेगा, तुमसे दोस्ती करेगा, साला तुमसे बहन बोलेगा, तब भी चंगड़ाई छिड़ाई करेगा। साला ये आदमी जात में कैटेगरी में है ही नहीं। ये साला किसी जात, किसी धर्म, किसी चीज का नहीं है। ये लाभ जो कहता है ना, साला गू खा के भी लाभ, माने भर पेट इसको खाना के लिए ये लंगटे नचाओ, इसको जूता मारो, साला थूक चाटने को कहो, गू खाने को कहे, ये सब करेगा। इसे काम नहीं होता है, और ना ही इसके अंदर कोई स्वाभिमान की भावना है। जितना जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखल है ना, जो टर्राते रहता है, ऑनलाइन पढ़ाते रहता है, कोचिंग खोलते रहता है, अब तो ऑनलाइन का हो गया है, तो कहीं भी खोलेगा तो कोचिंग में उसका विवेक इसलिए रहेगा साला चेंगड़ा। साला किताब पढ़ के उहे ढाक के 3 पात। किसी एग्जाम को पास करने के लिए कहती है करेंट अफेयर्स पढ़ लो और जीके पढ़ लो, हो गया तुम्हारा, बहुत सारा एग्जाम निकल जाएगा उसमें। इसे विवेकवाद थोड़ा जगता है साला। साला चूतिया सब, ये सब बिहारी साला, माने कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे। अभी बुलडोजर चल रहा है ना, कपाड़ों फाड़ देगा साला, गोलियों चल। और हमको ये भी मिला था कि हम बंदूक का इंतजाम करवा देंगे, तुम बद्री चौपाल को गोली मार दो, ये भी चला था। एक आदमी हमको ये कहा, माने जब हमसे पैसा निकालने का जब नहीं हुआ ना, जब पैसा नहीं निकाल पाया, हम दे नहीं रहे, 50% लेकर भी मैंने सब चीज़ ठीक करने के लिए तैयार हो गया, वो नहीं दिए, तो हम बंदूक का ये माने उसको तुम मार दो, जेल चली जाओ, हम लोग का कुछ नहीं मिला तो हम लोग चलो कम से कम इतना तो बिगड़ा ये वाला होगा। क्योंकि दोनों को लड़ा के ये लोग को मलाई ना खाना था। रविंद्रा कथी मुंह पे जाके बैठल था, अभी तक तो कह रहा था हेडमास्टर उहे ना रहता थे, ऑडियो में भी है ना, हेडमास्टर तो उहे ना रहता थे न, तो उस हेडमास्टर उहे रहता थे तो वो तो सब जानता है, सही कौन गलत कौन इस घटना में, वो बताओ ना साला चूतिया। तुमको जो मन में आ रहा हो हगो पादो, तुमको पुलिस छोड़ दिया, तुमको नहीं लिया, तुमसे नहीं लिया तुम्हारा स्टेटमेंट। इसी का था नाते रिश्तेदार, जब हमको बोला कि बंदूक का, तो हमने तो बंदूकें जब हमको खूने करना है, जब उस तरह का अपराध करना है, तो बद्री चौपाल जैसे मच्छर का कहना, हम डीएम और डीओ का करेंगे। तो हर बात में होता था ना हाँ ठीक ठीक ठीक, इसमें नहीं निकला, इसमें नहीं निकला ठीक ठीक ठीक, सुटुकराम चुप, तब समझेगी ओ। देखते हैं क्या होता है ये चीज़। माने बिहार ऐसे ही गाली नहीं खाता है, इस सब एकदम, माने जितना भी राज्य है ना इंडिया का, इस सबसे टट्टी राज्य यही है। घर में एक तो शौचालय होता है ना, हगने वाला जो पॉट, वही है ये। ऐसे ही कोई नहीं करता है, साला चेंगड़ा द ग्रेट है। हम लोग का एक रिलेटिव था ऐसे ही, तो कभी 4 आदमी जुटता, तो वो ज्ञान अंदर से निकाल के, देखिए चालाक अच्छा है लेकिन चालाकी अच्छी नहीं होती है, ये स्टेटमेंट हर समय हगते रहता। इसका कथी मतलब हुआ? ऐसे ही यहाँ पे तमाम ज्ञान झाड़ते रहता है सब, कुछ एक पगला बोलेगा अगला ताली बजाएगा, एक कुत्ता अथी करेगा छागल साला उस पर ताली बजाएगा। एक नंबर का चूतिया आदमी सब है यहाँ पे। तो ऐसे ही बोलते रहे, एक दिन हम टोक दिए उसको कि भाई चालाक अच्छा है और चालाकी खराब ये कैसे होगा? जो चालाक होगा वो चालाकी करेगा, जो चालाकी करेगा उसी को चालाक बोलते हैं। तो आप कहते हैं कि चालाक अच्छा है लेकिन चालाकी खराब है। उसका जवाब मिला नहीं, अंदर से खौड़ा गया। और हम तब बोले जब उसके सामने एक ही, मैंने उसी के घर की और कोई नहीं, ऐसा नहीं कि हम सब महफिल में उसको बेइज्जत कर दिया, ऐसा नहीं। उसके मन में ये चीज़ देखिए, चिगड़ा क्या देखिए। उसके बाद हम किसी को हमसे कोई पूछा, हिंदी का टीचर है, कि पूरक का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैंने बताया। तो हम उसको उदाहरण दिए और समझाए कि भाई पूरक का मतलब जैसे कि ये बॉटल है,
तो ये ढक्कन है एक पार्ट और एक पार्ट ये है, इसको अलग अलग कर देंगे तो ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं रहेगा। लेकिन ये जो है इसके साथ ये पूरा होता है, इसके साथ ये पूरा होता है, तो ये दोनों एक दूसरे का पूरा कर रहा है। जैसे पति पत्नी को होता है कि पत्नी के बिना पति जो है अधूरा हो जाता है, जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है, पति के बिना पत्नी का, तो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं तो परिवार एक अच्छा सा व्यवस्थित जिंदगी चलता है। तो दोनों इसलिए कहते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है, पूरा करते हैं एक दूसरे को। तो सुन रहा था, वो आदमी चला गया तो बोलता है हाँ, आदमी का जब कुछ नहीं आता है तो इसी कुछ बोल देता है। हमने तक तो सही परिभाषा तुम दे दो, नहीं सका, लेकिन वो बोले ही नहीं, है करके चला गया। ये घटियापन बिहारी का, ये मेंटालिटी, वहाँ तो हम कुछ ही देखे थे, कुछ ही बिहारियों से पाला पड़ा था, अब जाके पता चला कि वो ये पूरा प्रजाति ही वैसा है, नार्सिस्ट टाइप का है। जब नार्सिस्ट है तब तुमको तो लंगटा हम जरूर करेंगे। तुम्हारे अंदर का जो नर जो है ना, जो थेथर जो गबरघाट नर है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ जो प्रखंड प्रमुख है, चले जाओ तुम, ये योगदान दी हो ना पछाड़ा में, 4 दिन वहाँ चली जाओगी है तो उनका मन खुश हो जाएगा। वो मन नहीं खुश हो जाए तो रेलवे लाइन पर कट के मर जाए, इतना दुखी हो और दुखी हो जाए थोड़ा ज़्यादा। इस लेवल का है यहाँ पे हरामजादा सब। ऐसे ये कोई ऐरा करा नुत्थु खरा वाली बात नहीं है कि बद्री चौपाल है चाहे कोनो मास्टर मास्टर ना। यहाँ पे SDPO DM जज वो सब इसने है, चर्बी जमल है दिमाग में एकदम, ये बिहारी का।